हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम लोग आज मॉडल पेपर 10 लगाएंगे और किरण प्रकाशन की बुक हम लोग चला रहे हैं। आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया करिए कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था। हुएनसांग, मेगस्थनीज, फाहियान या सेल्यूकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं आ रहा है तो वीडियो के साथ साथ सीखें। तो इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी ग्रीक राजदूत था। इसी ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहां से बनता है आपका कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो ये मेगस्थनीज ने लिखी थी, याद रखेंगे। और मेगस्थनीज ने भारत में लगभग 7 प्रकार की जातियों और पाटलिपुत्र जो नगर था उसके प्रशासन का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, इंडिका मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने या पुष्यमित्र ने। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जो शुंग थे ये कहां के निवासी थे अगर पूछा जाए तो ये उज्जैन के निवासी थे। कहां के निवासी थे, उज्जैन के निवासी थे, याद रखेंगे। और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग था, इसी ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर कहां पर मिलते हैं, कहां पर हैं। बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, हम्पी में। जो विजयनगर के खंडहर है वो हम्पी में स्थित है। और बात की जाएगी विजयनगर की तो विजयनगर से क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में, कब, 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने स्थापना की थी। और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगर इससे पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के सारे वीडियोज देख ले। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में आरंभ हुआ था या हुआ था। 1856, 1857, 1858 या 1859। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1857। प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 ईस्वी को हुआ था। और एक इतिहासकार है अशोक मेहता। कौन है, अशोक मेहता जी। अशोक मेहता, उन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेवेलियन में इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। क्या कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था। बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहेब या बेगम हजरत महल। 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। जो बिरसा मुंडा है ये 1857 के नेता नहीं थे। बाद बाकी तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल सभी 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आता हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया। सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन या राजगुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। और यह धावा कब बोला गया था, 18 अप्रैल 1930। याद रखेंगे, कई बार क्रम लगाने को आ जाता है। तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सीधे पूछ रहा है कि किस समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज, रामकृष्ण मिश्र, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसमें हेल्प की और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन को, जो आंध्र का डेल्टा है
उन इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या ब्रिटिश विरोधी आंदोलन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद, जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकले उसके बाद किस पार्टी की स्थापना की? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम में सही है? मतलब ये घटनाएं दी हुई हैं और कौन सा क्रम किसके बाद आएगा ये आपको लगाना है सही से। पहले देख लेते हैं विकल्प। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। फिर कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि पहले सबसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। तो इनके सन याद रखना जरूरी है। तो कैसे याद करेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 ईस्वी में चलाया, गांधी जी ने चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये कब चलाया गया? ये 1942 ईस्वी में चलाया गया। और जो कैबिनेट मिशन प्लान आया ये 1946 ईस्वी में आया। कब आया? 1946। तो इस प्रकार सीरियल हो जाएगा। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। अगर यहां पर आपका दिया होता असहयोग आंदोलन तो वो और पहले आता 1920 से, तो सबसे पहले वो आता। इस प्रकार से आप याद रखेंगे क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं कला अनुक्रम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं हम लोग भूगोल से आते हुआ कि मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? हिमनदी से, द्वीप से, पर्वत से या रेगिस्तान से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रेगिस्तान। जो मरुद्वीप है वो रेगिस्तान से संबंधित है, जहां पर चारों तरफ से घिरे होते हैं क्या चीजें? जो ऐसी वनस्पति है जो सामान्य स्तर से बहुत ऊंची होती है और चारों तरफ से घिरी रहती है, वो मरुद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा गर्त कहां अवस्थित है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। सुंडा गर्त कहां अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंद महासागर में सुंडा गर्त अवस्थित है। और ये जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त पाया जाता है, जिसकी गहराई जो है वो 8152 मीटर है। कितनी गहराई है? याद रखें, 8152 मीटर की गहराई है सुंडा गर्त की, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक जो समय है वो किस पर आधारित है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 110 डिग्री पूर्व देशांतर पर या 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर? 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन वी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर अब भारतीय मानक समय निर्धारित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, और जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन ऑस्टिन K2 या नंगा पर्वत? 14वें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गाडविन ऑस्टिन K2 जो है वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह कराकोरम पर्वत श्रेणी का ही एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयंबटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मदुरई को। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था से है क्वेश्चन, देखते हैं, छोटा कर ले थोड़ा सा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो क्या कहलाती है? मंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है जिसमें अन्य देशों के साथ कोई भी श्रम, माल या धन का लेन देन ना हो, वो बंद अर्थव्यवस्था हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग, जहाज निर्माण? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चीनी उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, सचिंद्र राय, एस मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सी.डी. देशमुख जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? 42वां संशोधन, 16वां संशोधन, 44वां संशोधन, 25वां संशोधन? 21 का राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद सत्र शुरू होने पर? 22 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तब लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद जो 11 है वो भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ, एक संघीय राज्य, एक अर्ध संघीय राज्य, एक एकात्मक राज्य? 24 का राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक अर्ध संघीय राज्य घोषित करता है भारत का जो संविधान 1 है। संविधान 1 का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 1 वो भारत को एक अर्ध संघीय राज्य घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का अधिकार देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है तो इसे नोट कर ले बिल्कुल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है कि यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार होती है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन? 26 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? प्रत्युर्जता यानी एलर्जी, अरक्तता, घेंगा यानी गलगंड, गाउट? 27 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गाउट। ये एक उपाचयी रोग है जिसमें रक्त में यूरिक अम्ल की जो है वो उच्च मात्रा हो जाती है। इससे पहले यह आक्रमण शुरू होने से पहले जोड़ों में तेज दर्द होता है। कुछ ही घंटों में ग्रस्त जो जोड़ है गर्म है, लाल, सूजा और बहुत ही असहाय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर कि पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है? संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, बफर विलयन, सुपर संतृप्त घोल? 28 का राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बफर विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, परमाणु पाइल का प्रयोग कहां होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, परमाणु त्वरण में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनकी गति 20 मिलीमीटर प्रति सेकंड है, संलग्न आसंधियों के बीच मिलीमीटर में कितनी दूरी
होगी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से आता हुआ, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वह अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। इसमें देखना है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका ऋण लिया हो। वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका ऋण लिया हो, ऋणदाता, अदाता, कर्जदाता या कर्जदार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्जदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुल्लू भर पानी में डूबना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आज आएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो 39 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है कि गांधी जी ईश्वर के सच्चे भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्युत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अत्य प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम। राइट आंसर होगा आपका। और ये एड़ संधि है, याद रखेंगे, एड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार, कौन सा? एल डोराडो, ये क्या है? मौसम वेबसाइट है। भारत के किस राज्य का चंद्रपुर जिला विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान के नाम से दर्ज किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वो महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला है जो विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? चीन में, पाकिस्तान, श्रीलंका या रूस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, श्रीलंका में बिमस्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? बायजूस, टाटा, रिलायंस या विप्रो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बायजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसको? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, विश्व पर्यावरण विभाग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्हें जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, हेलिना का। याद रखेंगे, हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग कि वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा पदक जीता? 56 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एड्रियन वालर और एलियन वाइटस की चौथी वरीयता प्राप्त इंग्लैंड की जो जोड़ी थी सीधे सेटों में 11-6, 11-8 से हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल। राइट आंसर इज 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व भर में कला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? सूरत, पुणे, चेन्नई, मुंबई। 58 का राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सूरत। जो गुजरात का सूरत है वो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, सूरत। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरत ने सूरत ही बदल दी। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में कितने भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? 4 भारतीय कलाकारों ने, 6 भारतीय कलाकारों ने, या 8 भारतीय कलाकारों ने, या 2 भारतीय कलाकारों ने? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी पुरस्कारों को जीता है, ग्रैमी अवार्ड हासिल किए हैं। सामान्य जागरूकता से देखते हैं, में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। कहां? लिंगपुई, पाकयोंग, बगड्रोग्रान अंतरराष्ट्रीय, पारो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पाकयोंग हवाई अड्डा, जो भारत में परिचालन करने वाला 100वां हवाई अड्डा है, और यह उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहला होगा। और इस सिक्किम में है, यहां तक अभी कोई हवाई अड्डा नहीं था, अब ये हो गया पाकयोंग, सिक्किम में है, याद रखेंगे, करंट का था इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? रॉफ, कर्मा, लावा, बैलाटा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो बैलाटा नृत्य है वो कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक वंश का सूचक है? चोल, चंदेल, चालुक्य, या पल्लव? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चंदेल। ये चंदेल वंश का सूचक है। भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? मालावत पूर्णा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिका सिन्हा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है? प्रयोग प्रसार, आरोग्य प्रसार, विज्ञान प्रसार, या विधान प्रसार? 65 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, विज्ञान प्रसार जो है वो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन उन 13 स्थलों में शामिल नहीं है जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया है? आदिवासी सर्किट, रामायण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, महाभारत सर्किट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महाभारत सर्किट जो है वो सम्मिलित नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, खेलो इंडिया पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, खेलो इंडिया पुरस्कार नहीं है, अर्जुन पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है और द्रोणाचार्य पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के टिकेडी में स्थित है जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है? असम वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पखेल अभ्यारण्य, दाची गांव राष्ट्रीय पार्क। तो 68 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो केरल के टिकेडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को का यात्री था कौन जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी? निकोली, रफेल्फेस, इब्न बतूता, तसांग ही। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, और मोहम्मद बिन तुगलक जब भारत का प्रशासक था दिल्ली सल्तनत पर, उस समय इसने यात्रा की थी। और 1333-34 में, कब? 1333-34 के शासन में इसने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? झूलन, कुंपी, झप्पू, या मरुनी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, झूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपठित गद्यांश पढ़ना है हम लोगों को, उस पर आधारित प्रश्न। देखिए गद्यांश रीड करते हैं ध्यानपूर्वक, आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने तरीके से जीवन जीता है, लेकिन जीवन 3 तरह का होता है। पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और तीसरा अपकारी जीवन। इन्हें उत्तम, मध्यम और अधम भी कहा जाता है। जो व्यक्ति उत्तम जीवन जीता है उसका जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है। उसके कार्यों से समाज में सुख, ऐश्वर्य एवं प्रगति की बढ़ोतरी होती है। सामान्य जीवन वह होता है जो परंपरा के आधार पर चलता है, कोई बहुत ऊंची समाजोत्थान की भावना नहीं होती। अपकारी जीवन को राजसी जीवन कहा जाता है। इस तरह के जीवन से समाज में सभी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। यदि हम इस धरती पर समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए। सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी एवं सद्भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे मन से स्वार्थ की भावना नहीं हटेगी तब तक हम उत्तम जीवन अर्थात परोपकारी जीवन जीने में सफल नहीं हो सकते। हमें स्व के लिए न जीकर पर हेतु जीना चाहिए।
तो क्वेश्चन इस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आ गया है कि जीवन कितनी तरह का होता है और कैसा। 3 उत्तम मध्यम अधम या उत्तम श्रेष्ठ अधम, या 4 उत्तम अधम श्रेष्ठ मध्य, 2 उत्तम मध्यम। तो इसका जो राइट आंसर आपके संदर्भ के अनुसार बनेगा, जो पैरा है आपने पढ़ा है उस पर 3 तरह का बताया गया कि उत्तम होता है, मध्यम और अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तम जीवन की क्या विशेषता है। उत्तम जीवन की क्या विशेषता है। उत्तम जीवन में लोग स्वार्थी होते हैं, केवल अपने लिए जीवन जीते हैं। उत्तम जीवन परोपकारी होता है। ऐसा जीवन जीने वाले समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति की बढ़ोतरी करते हैं। उत्तम जीवन में लोग स्व के लिए जीवन जीते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। उत्तम जीवन जो है वो परोपकारी होता है। ऐसा जीवन जीने वाले समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति की बढ़ोतरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती को सभी समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए क्या करना चाहिए। हमें परोपकारी जीवन जीना होगा। सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य एवं सद्भावना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मनुष्य को पर हेतु जीना चाहिए या दिए गए सभी विकल्प। तो 73 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है कि जो उपरोक्त सभी बातें कही गई कि हमें परोपकारी जीवन जीना होगा, सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य एवं सद्भावना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मनुष्य को पर हेतु जीना चाहिए। सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। समाज प्लस उत्थान, समा प्लस जोत्थान, समाजो प्लस उत्थान, समाज प्लस उत्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, समाज प्लस उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना शब्द का विलोम क्या होगा। दुर्भावना, दुर्भावना, दुराभावना, दुरुभावना। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्भावना। इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ फिर पढ़ना है कि हंसी बाहरी और आनंद भीतर का चिन्ह है। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। कहा जाता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक में लिखा है, उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास व्यक्ति के चित्त को भी प्रफुल्ल कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख के दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। हंसी स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी संजीवनी बूटी का चूर्ण है। आज की तनाव भरी जीवन में यह हर किसी को चाहिए। चिंता नरक के समान है और हंसता हुआ मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख पाता है। हंसाने जैसा पुण्य दुनिया में और कुछ नहीं, इसलिए हंसाने वाले बाजार की शरण में हैं। यस जोक्स और सीरियल से लेकर फिल्मों तक लोगों को हंसाने के लिए बाजार हर तरह का मसाला जुटा रहा है। हंसी की तलाश में जुटे लोग इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। टीवी पर तो हंसी का खजाना ही मौजूद है। वहां पर मूड की हंसी है और हर जगह हंसने की तलाश है। टीवी को हंसी का खजाना क्यों कहा है। टीवी के अधिकांश कार्यक्रम हंसी पर आधारित है। केवल हंसी के कार्यक्रम होते हैं। टीवी सबके घरों में होता है। टीवी देखकर हम भी हंसते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टीवी के अधिकांश कार्यक्रम हंसी पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसी को प्रबल इंजन क्यों कहा जाता है। शोक को दूर करती है, दुख को दूर करती है, इंजन के समान सशक्त है या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। यानी शोक को भी दूर करती है, दुख को दूर करती है, इंजन के समान सशक्त है, सभी विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक क्या होगा। हंसी, जिंदादिली, दुख निवारण या हंसी का महत्व। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हंसी का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए शुभ संवाद देती है। पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है, अधिक पसीना लाते हैं या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है, अधिक पसीना लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसी और आनंद में क्या अंतर है। दोनों एक ही है, दोनों से खुशी मिलती है। हंसी बाहरी खुशी और आनंद भीतरी खुशी है। दोनों में चित्त प्रसन्न रहता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हंसी जो है वो बाहरी खुशी होती है और आनंद भीतरी खुशी है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।